श्री विद्याय नमः। मकर राशि वालों, जीवन परिवर्तित हो सकता है। 30 अक्टूबर को केतु आ रहे हैं भाग्य स्थान पर। आपकी राशि को देखेंगे, आपके पराक्रम को देखेंगे, आपके पंचम भाव को देखेंगे और आपके भाग्य को प्रभावित करेंगे। क्या करना है, क्या कुछ हो सकता है, क्या सावधानी है, क्या उपाय करने, सभी जानकारी आपको मिलने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। महादेव को नमन करके हम अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपका आने वाला 1.5 साल बहुत कल्याणकारी हो। केतु की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो, बहुत मंगलमय हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 1.5 साल में दाम्पत्य जीवन हो, गलत आरोप हो, रिश्तेदारों से आपको चोट मिली हो, मित्रों से धोखा मिला हो, आपको लोगों ने बेवकूफ़ बना दिया हो, गलत विवाह होकर के या गलत दंपत्ति जीवन में पड़ करके बहुत नुकसान हुआ हो, आपके गलत रिलेशनशिप से बहुत नुकसान हुआ हो, धन का अपव्यय हुआ, बुद्धि भ्रमित हुई, आपके लिए गए डिसीजंस गलत हुए, लालच से नुकसान हुआ और यात्राएं भी सुखदायी नहीं रही। तमाम तरह की परेशानियां पिछले 18 महीनों में आपने देखी होंगी। अब क्या होने जा रहा है, केतु का आपके भाग्य में संचरण, आपकी राशि पर दृष्टिपात, क्या कुछ हो सकता है आपको बताना चाहता हूँ। बहुत कल्याणकारी है मित्रों केतु का भाग्य में प्रभाव। केतु कन्या राशि में है और कन्या राशि केतु की मित्रगत राशि है। यहाँ भाग्य का प्रबल साथ आपको मिलने जा रहा है। केतु के प्रभाव से आपकी रक्षा, आपके धन की रक्षा, आप मैनेजमेंट बनाने वाले हैं, काम का प्रारूप तैयार करने वाले हैं, कैसे आपको काम को करना है, किस तरह से लाभ कमाना है, कैसे प्रॉफिट्स इकट्ठे करने हैं, कैसे आपको क्रेडिट्स लेने हैं, सभी चीज़ें आपको केतु सिखाने वाला है। क्योंकि केतु है धड़, केतु के पास खुद का सिर नहीं है। केतु गया है बुध की राशि पर और बुध जैसा प्रभाव आपको मिलेगा, यानी कि व्यापार कुशल, वाणी कुशल, काम को सीधा, काम को प्राप्त करने वाला, किसी भी प्रकार के यत्न से आपको साम दाम दंड भेद की तरीके भी इस्तेमाल करने पड़े तब भी आप अपना काम सिद्ध करें, ऐसी आपको कुशलता यहाँ पर केतु प्रदान करने जा रहा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि केतु का प्रभाव आपके लिए बेहद शुभ है। केतु आपकी राशि को जब देख रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिता के सहयोग से आप किसी बड़े कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अब लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में प्रॉफिट्स होते हुए नजर आ रहे हैं। भाई बहनों से जहाँ लगाव हुआ, भाई बहनों के स्वास्थ्य में गिरावट आई, भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद हो, आदि सभी क्षेत्रों में एक अच्छे परिणाम देखने के लिए मिल रहे हैं। इसी के अलावा मेहनत में जो सफलता अब तक नहीं मिल रही थी, इस कारण से केतु का प्रभाव आपके मेहनत पर, आपके भाग्य पर आ रहा है। केतु मीन राशि संग्रही राशि को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो मेहनत करेंगे भाग्य के सपोर्ट से आपके कार्य सफल होते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले 1.5 साल के अंदर। अब मकर राशि पर शनि की 7.5 का तृतीय चरण उतरता हुआ चरण भी चल रहा है, तो इस समय अवधि को मत गवाइए, मेहनत कर लीजिए, प्रयास से कर लीजिए, प्रयासों में सफलताएं दिख रही हैं। ऑनलाइन चीज़ों में ज़्यादा लाभ देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि केतु तीसरे घर को देख रहा है। तीसरा घर होता है ऑनलाइन का। कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए आप ऑनलाइन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपनी सपोर्ट में रख सकते हैं, आपको ज़बरदस्त लाभ देखने के लिए मिलेगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजी सुधरेगी, मार्केट में आपका व्यापार बहुत अच्छा उछाल देखने के लिए मिल रहा है। सोशल मीडिया से आप एड कैंपेन स्टार्टिंग करके आप बहुत अच्छे काम को कर सकते हैं। थोड़ी राहु की स्थिति को चेक करना जरूर आवश्यक होगा, उसके लिए आप अपनी कुंडली को जरूर दिखवाएं, उससे पता लगेगा। राहु की स्थिति के बारे में अगर विवेचन हो गया तब आपको ये केतु का प्रभाव बहुत रातों रात आपको बहुत अच्छा प्रभाव दे सकता है। आप अब तक जो व्यर्थ की परेशानी में घिर गए थे, व्यर्थ की चिंताओं में, टेंशन एंजाइटी ने आपको घेर लिया था, उस परेशानी से आपको केतु बाहर निकाल रहे हैं। क्या आपके प्रयत्नों के साथ साथ आप अपनी परेशानियों को भी कम करने लग जाएंगे। जिन लोगों ने लोन लिया है या लोन के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, व्यापार करने के लिए पैसे की आवश्यकता, परंतु पैसा कहाँ से आए, तो इन्वेस्टर्स जीवन के अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। वाए कैसे वे आप जाने, और भगवान जो है राहु महाराज और भगवान केतु महाराज वे जानते हैं। महादेव की जो कामना वैसे ही सब कुछ होगा। इसी के अलावा विदेश यात्रा के प्रबल योग यहाँ जबरदस्त तरीके से बन रहे हैं। छोटे भाई बहनों को प्रबल लाभ, छोटे भाई बहनों से भी संबंध मधुरता, छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में जो गिरावट थी वह दूर होगी। इसी के अलावा गलत इन्वेस्टमेंट जो जीवन के अंदर होगी अब सुधरने वाले हैं। आपको पता लग गया है कि इन्वेस्टमेंट सही तरीके से कैसा होता है, गलत तरीके से कैसा होता है। इसीलिए अब आप गलत इन्वेस्टमेंट से बचेंगे और गलत लोगों के कहने पर जो पैसे का नुकसान किया उससे आप बच जाएंगे। आपको तरह तरह के भ्रमित करके कि ऐसा कर लो, आपको लगा कि बहुत अच्छा हो जाएगा, परंतु उल्टा ही कर दिया आप। इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने वाले हैं।
प्रयासों में सफलता के साथ साथ आत्मविश्वास में जो कमी आई थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरों की बातों से जो नुकसान हुआ है, दूसरों की बातों को सुनना बंद कर देंगे, खुद की सुनेंगे। घर, रिश्तेदार और समाज से दूरी बना ली आपने और सोचा कि मैं खुद से ही अकेला सब कुछ कर लूँ। तो भैया अगर अकेला ही करना होता तो राम जी भी अकेले ही रावण को मारने के लिए चले जाते। उन्हें भी मार्गदर्शन के रूप में, साथियों के रूप में वानरों का सहारा ना लेना पड़ता। तो आप और हमारी तो औकात ही क्या है। तो इसीलिए आप ये समझ के चलिए कि समाज के साथ काम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अकेले रह करके कोई भी व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता, जीवन बहुत कठिन हो जाता है। इसी के साथ साथ दूसरों की बात सुनकर के जो नुकसान किया उसमें भरपाई आपको देखने के लिए मिलेगी। किसी नए कार्य की शुरुआत के प्रबल योग बन रहे हैं। वहीं साथ ही साथ विवाह के नए रिश्ते आ रहे हैं। दूसरे विवाह का प्रबल योग बन रहा है। जिन लोगों का डिवोर्स हो चुका है उनके लिए विदेश से संपर्क स्थापित होंगे। बाहर से जो काम आएगा उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट और लाभ आपको देखने के लिए मिलेगा। बीमारी कोई पुरानी चल रही थी उस पर मुक्ति देखने के लिए मिलेगी। आकस्मिक धन खर्च हो रहा था वह रुकेगा, धन स्टोर होना शुरू हो जाएगा। सीनियर सपोर्ट खत्म हो गया था, सीनियर सपोर्ट आपको मिलेगा। संतान पक्ष की पढ़ाई में समस्या आ रही थी वह दूर होगी। संतान प्लानिंग करना चाह रहे थे और समस्याएं आ रही थी तो उनमें भी आपको एक अच्छा बेहतर परिणाम देखने के लिए मिलेगा। दूसरों की भलाई आपने करी, उन्होंने आपका फायदा उठा लिया तो अब उनको जीवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। अपनों ने आपको बदनाम किया अपने बन करके, तो अपनों को अपना न समझकर, पराया समझकर उनसे संबंध विच्छेद कर लेना समझदारी यही है। इसके अलावा गैरों ने तो आपको छोड़ा ही नहीं किसी हालत। अगर आपने ये विश्वास करके गैरों पर भरोसा किया तो जो भी बचा कुछ था वह सब उन्होंने मटिया मेट कर दिया। जिंदगी में फरिश्ते कोई ना कोई रूप में जरूर आए और अब आने वाले 1.5 सालों में जीवन के अंदर कोई व्यक्ति विशेष ऐसा आ सकता है जो अचानक से आपकी जीवन की नैया को सकारात्मक रूप से मोड़ सकता है। पूजा पाठ करना शुभ परिणाम देगा, भगवान में मन लगाना शुभ परिणाम देगा। तीर्थ यात्रा हो सकती है, लोगों से मिलना जुलना बढ़ेगा और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। केस मुकदमे से आप बाहर आएंगे किसी भी प्रकार के, यदि आप फिजूल केस में फंस गए थे। इसके अलावा शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में निवेश सफलदायक सिद्ध हो। हालांकि इसके लिए आपको कुंडली का परामर्श कराना बहुत आवश्यक होता है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? अपने राशि के लॉर्ड को मजबूत करें। कैसे करें? यंत्र चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, तंत्र चिकित्सा, औषधि चिकित्सा द्वारा कई प्रकार की ऐसी गतिविधियां हैं जिनको करके आप अपनी राशि के, अपने लग्न के लॉर्ड को मजबूत कर सकते हैं। कैसे करें इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, उससे आपको प्राप्त होगा। बाकी उपाय के तौर पर आप क्या करें? आप एक तो सलाह के तौर पर भी दूसरों की बातों पर एकदम विश्वास न करें। आपको अपनी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। आपकी क्षमता बहुत है, भगवती की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से आपकी क्षमता बहुत है। फ्रॉड लोगों से आपको बचना है, मेहनत करना नहीं छोड़ना है किसी भी स्थिति में। संतान पक्ष पर ध्यान करके चलना है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उपाय के तौर पर शनि चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें या केवल शनिवार में पाठ करें। पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करें। शनि मणि का धारण करें। इसी के अलावा शनि उपासना और शनि साधना आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि आप पर शनि की 7.5 का तृतीय चरण है। हालांकि ये कैसे होगी इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे उसको लाइक शेयर करना न भूलें। चैनल पर पहली बार है तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप ही के लिए हम अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करें। ओम श्री विद्याय।